नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के, किसके, सिविल के। स्पेशली हम लोग का टेक्निकल होगा और ऑल सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं, और जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2007 से 2023 तक एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्ट आए हुए हैं हम सब देखेंगे। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया हुआ है वो बीएमसी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंड एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग, एस्टिमेटिंग अपना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अभी अपना जो रनिंग में चल रहा है आरसीसी, जो अपनी आपके सामने है, पार्ट 4 वीडियो, मतलब 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद का जो अपना पार्ट 4 है, और शायद ये 3 लेक्चर और लगेगा, आरसीसी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और शाम को अपना इवनिंग में चल रहा है अभी सर्वे। बट मेरा आरसीसी का वीडियो कंटिन्यूअस नहीं आ पा रहा है, कल में गैप हो गया, और आज का भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद आज भी अभी टाइम हो चुका है अपने पास, अप्रॉक्सीमेट 2 बज गया, तो ये मॉर्निंग का नहीं वीडियो बचा, इवनिंग में हो जाएगा आज ये अपलोड। बट कोशिश होगी कि हम इसको 1 से 2 दिन में भी, थोड़ा सा अपना टाइम बिजी चल रहा है, टाइम सही होते ही हम इसको मॉर्निंग में लेके आएंगे, एक वीडियो इवनिंग में। और हाँ दोस्त, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। एक तो पीडीएफ के लिए है और एक बात करने के लिए, 2 ग्रुप है अपने पास। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे कुछ बात करना है हमसे, तो आप उस वाले ग्रुप में आके अपना मैसेज डाल सकते हो हमारे लिए, मैं उसका देखने के बाद रिप्लाई दे दूंगा। और नहीं तो और जो भी ग्रुप में मेंबर है, अगर उनको लगेगा सही, नहीं तो वो रिप्लाई आपको दे देंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं और अच्छे से वीडियो टाइम टू टाइम लेके आया करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दो मतलब जो भी एसएससी जेईई का मैं सीरीज शुरू किया हूँ, इसका आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ 2024 में। मैं कोशिश करता हूँ, सॉरी, मैं कामना करता हूँ भगवान से कि आप लोग का मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो और आप इसमें सिलेक्शन ले। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके लिए है? अपना आरसीसी के लिए। किस किस चैप्टर को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में? एक तो शेयर, टार्सन, बॉन्ड, इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट लेंथ। जी, इन 4 टॉपिक, 5 टॉपिक अपने सामने है। पांचों टॉपिक अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2007 से लेकर 7 टू 23 तक, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इस पांचों चैप्टर का मिला के सब एक ही वीडियो में मैं लेके आ गया। अगर इसको मैं अलग अलग लेके आता तो बहुत कम कम क्वेश्चन थे, और अपना टारगेट होता है 50 क्वेश्चन फटाफट देखने का, जो कि अपना टारगेट हिट नहीं हो पाता। 50 क्वेश्चन से पहले ही सारा का सारा क्वेश्चन, इस चैप्टर्स खत्म हो जा रहे थे, इसलिए मैं कंबाइन करके एक में लेके आया। आप लोग को अच्छा लगेगा ये। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन 2017 का है, इसके बाद 2007 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा आगे लिखा हुआ था और कुछ नहीं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, इसके बीच में वो क्या होता है? ड्यू टू ए फ्रिक्शन होता है, कोहिजन होता है, बोथ फ्रिक्शन एंड कोहिजन, एंड नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ। इनका बॉन्ड जो होता है वो फ्रिक्शन एंड कोहिजन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, जिसमें मतलब कोई और बात ये नहीं थी कि हम लोग थोड़ा सा देखें, ये नॉर्मली कंसेप्ट है जो कि हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, टेंशन बार इन ए कांटिलीवर बीम। जो कांटिलीवर बीम होता है उसमें टेंशन बार क्या पूछ रहा है? मच बी इंश्योर्ड इन द अपर टू, मतलब अपर में कितना, कम से कम उतना होना ही चाहिए, वो ये पूछ रहा है। करेक्ट वैल्यू तो अपना एल है। इसको हम देखते हैं ये कैसे और कहाँ होता है। तो देखिए, ये कुछ ऐसा अपना कांटिलीवर बीम हो गया, ये वाला पोर्शन। इसमें जो पूछा है कि ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम नॉट लेस देन एल नॉट। ये वैल्यू फिक्स है, हमको याद करके चलना चाहिए जी। इस टाइप से कम 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, उसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? वेन एच वाई एस डी बार, जी एफ ई 415 एंड एफ ई 500 का ये बात कर रहा है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? बार यूज इन द प्लेन माइल्ड स्टील बार, द बॉन्ड, सॉरी, प्लेस है। मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों बार को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे? वहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ एफ ई 250 यूज होना था। तो हमें क्या मिलेगा? जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बेसी होगा, ये पूछ रहा है। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा,
डज नॉट चेंज बिकम जीरो। जी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपना इंक्रीज करेगा जब हम ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज कर देंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, और हाँ दोस्त यही है कि जब फॉर ए डिफॉर्म बार HYSD बार्स conforming to IS 1786 the value of bond shall be increases। कब वैल्यू इंक्रीज करेगा? बाई द 60%। हम 60% इंक्रीज करते हैं। इस 60% इंक्रीज कब होगा? इस पे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बना हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे कब करता है कंप्रेसिव में या टेंसाइल में, वो देखेंगे। और कुछ नहीं, आगे हम देखते हैं कि ये क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। जब भी वो आएगा अपना 60% इंक्रीजेज, तो उस पर हम अच्छे से देखेंगे कि नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे आप लोग से। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, शेयर कैपेसिटी ऑफ ए आरसीसी बीम। आरसीसी बीम है, उसका क्या पूछ रहा है? शेयर कैपेसिटी विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट। मतलब वहाँ उस बीम में हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके बाद उसका शेयर कैपेसिटी क्या होगा? जी ये फार्मूला होता है सीधे, जो कि अपने पास होता है VC इक्वल टू, इसी को बोलते हैं शेयर कैपेसिटी, इक्वल टू टाउ सी वी मल्टीप्लाइड स्मॉल डी। इस चीज को याद रखना आप। इट मीन्स कि कहाँ पे अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे टाउ सी होता है ना कि टाउ वी। यहाँ टाउ वी एंड इंटू बी एंड डी होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो हमने फार्मूला लिखा है। यहाँ पे टाउ वी है, तो देखिए हम इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ दोनों को वैल्यू माइनस कर रहा है, टाउ सी मैक्सिमम है। इसका एक टेबल होता है टाउ का, तो उसको हम देखेंगे अच्छे से। जी ये जो फार्मूला हमने लिखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, तो इसे हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार। मतलब स्ट्रेट पोर्शन का कोई ये लेंथ पूछ रहा है, किसके लिए? बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक्स शुड बी एट लीस्ट। जी दोस्त ये होता है ट्वाइस ऑफ द डाया। जी नहीं, ये नहीं होता। थ्राइस ऑफ डाया। जी ये भी नहीं होता। 4 टाइम ऑफ डाया। जी स्ट्रेट लाइन जो होती है किसी किसमें, हुक्स शुड बी जब लेते हैं, तो मिनिमम जो होता है अपना 4 टाइम ऑफ डाया स्ट्रेट होता है, 4 5। या फिर अगर डाया डी से डिनोटेड है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? 4D। इट मीन्स कि 4 टाइम ऑफ 4 टाइम द डाया, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 2-3 हम फिगर देखेंगे, यहाँ से जो भी क्वेश्चन देखे इस फिगर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी फिगर अपने सामने क्या है? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ए बियॉन्ड द हुक्स ऑफ द 4 टाइम ऑफ ए डाया। जो अभी लाइन था वही पढ़ा, बट ये है कहाँ है वो देखना है। देखिए अगर ये क्या स्टैंडर्ड 19 डिग्री बेंड बोल रखा है, इट मीन्स कि कोई ऐसे आएगा, ये बीम है समझिए, राइट। यहाँ पे जो ये, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे लेके आ गया, यहाँ पे हम बी बार प्रोवाइड करेंगे। सॉरी 1 मिनट, बस 1 सेकेंड। यहाँ पे जो हम बार प्रोवाइड करेंगे, ऐसे तो बार हम कांटिलीवर बीम में प्रोवाइड करते हैं, तो यहीं से ला के अगर हम रोक दें तो ये अपना उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा। इस बार को हमें थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा घुमा के। जी ये जो नीचे आया ना, तो ये जो कर्व लेगा इसको छोड़ दो, कर्व के बाद हम कितना स्ट्रेट रखेंगे, इसी चीज को ये पूछ रहा है। ये कितना होता है? 4 टाइम ऑफ डाया। यही चीजें बार बार पूछ रहा है, और ये हमेशा हर एक कुछ भी हम बैंड करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, वहां पे मेरा ये 4 टाइम ही होगा। इसके बीच का जो रेडियस होता है वो अलग अलग वेरी करेगा, बट ये 4 टाइम ही होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो 4 पाई दिया हुआ है, ये अपना आंसर यही ये पूछ रहा था। बट इसका जो पूरा लेंथ है 19 डिग्री स्टैंडर्ड के लिए, ये वाला पूरा लेंथ ये होता है 8 टाइम ऑफ डाया। इक्विवेलेंट इंश्योरेंस लेंथ 4 टाइम ऑफ डाया। मैंने 4 को लिखा, उसी के ऊपर अपना हो गया ओवर राइटिंग। जी यही 4 पाई है किसका, ये पूरा लेंथ। अगर यही जो अपना ये 90 डिग्री दिया हुआ था, बट ये अगर यू शेप में अगर अपना मोड़ दिया, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए यू शेप में अपने पास ये फिगर है, इसका भी यहाँ पे डाया दे रखा है, इसका भी यही डाया है। इसके बाद ये क्या कर रहा है? जब इसको हम इतना फोल्ड करेंगे इस वाले डिस्टेंस को, तो ये बोल रहा है 4 पाई। इट मीन्स कि सेम वैल्यू अपना स्टेट वाला ये सेम हो जाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा टोटल डिस्टेंस ये होता है 16 पाई। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे सिर्फ 8 पाई होता है और यहाँ पे 16 पाई होता है। स्टैंडर्ड यू टाइप हुक के लिए होता है। ये क्वेश्चन आगे इस पे इस फिगर पे बना हुआ है सेकेंड वाले पे, इस पे हम देखेंगे। अगला अपने पास क्वेश्चन है एक छोटा सा। ये क्वेश्चन क्या है? शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। शेयर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं किस फॉर्म में? जो कि अपना शेयर रेनफोर्समेंट हम बीम का बात करते हैं, बीम अपना ऐसे हो गया क्या, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली हो गया। इसमें जो ऐसे ऐसे स्टीरअप बार हम प्रोवाइड करते हैं, इसको बैंड रखने का मतलब इन दोनों को एक जगह इकट्ठा रखे। फिगर अपना सही नहीं बना। ये जो अपना प्रोवाइड होता है, इसी का ये पूछ रहा है कि हम कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं।
ये होता है जी वर्टिकल बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं और इंक्लाइंड बार भी हम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? शेयर रेनफोर्समेंट, दोनों टाइप का हम प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स की कंबाइंड ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार्स और एनी ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। हम इसे भी प्रोवाइड करेंगे, इसे भी प्रोवाइड करेंगे, एक ही बीम में हम दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका भी हम एक थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। देखिए ये फिगर कुछ ऐसा आया, जब हम बार को सिर्फ वर्टिकली प्रोवाइड करेंगे तो हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप, बट यही इसी को हम इंक्लाइन कर देते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना इंक्लाइंड स्टीरअप। और एक चीज इसका देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो इंक्लाइंड स्टीरअप हम प्रोवाइड करेंगे, इसका जो एंगल होगा, ये वाला जो अल्फा दिया हुआ है, ये 45 नॉट लेस देन 45 होना चाहिए। अगर इसे ये लेस होता है तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप स्लीपिंग एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल बार, ये जो अपना बार है लॉन्गिट्यूडनल, इसके एलॉन्ग ये स्लीप कर जाएगा, इसलिए 45 डिग्री से इसको हम कम नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो कंबाइंड वाला था, इस वाले कंबाइंड वाले में कुछ इस टाइप का होता है, यही है बेंट अप बार में ये कंबाइंड लेते हैं, इसे आगे का बार दिखाया नहीं गया है, बट यही कुछ है अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोल रहा है स्टीरअप बार से ही है, पर्पज ऑफ लेटरल टाई बोल रहा है, स्टीरअप बार बोल लो कोई नहीं, शेयर रेनफोर्स बार, बात एक ही है। इन शार्ट कंक्रीट कॉलम में प्रोवाइड किया हुआ है, ये बीम में नहीं कॉलम में, मतलब ऐसे जो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं? ये बोला टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, जो मतलब ये जो बड़े वाले लॉन्गिट्यूडनल बार है अपने मेन रेनफोर्स बार, इसको बकल ना करे इसलिए प्रोवाइड करते हैं। टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन, जिसको फिलिंग मतलब कंक्रीट फिल करने के लिए फायदेमंद होता है। टू फैसिलिटेट द कंपैक्ट ऑफ द कंक्रीट, टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये एक्चुअल में जो प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, लेकिन उससे पहले हम 3 से 4 लाइनें हैं लेटरल टाई बार पे, हम वो देख लेते हैं। अपने पास क्या है पहला ऑप्शन, टू प्रिवेंट द प्री मेच्योर्ड बकलिंग ऑफ ए इंडिविजुअल बार्स, इसमें जब हम कॉलम बनाते हैं सिर्फ 2 बार 3 बार नहीं होता, इसमें 4 मतलब रेक्टेंगुलर है तो 4 बार होता है और सर्कुलर है तो 6 बार होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इट मीन्स कि जो 6 और 4 बार्स हैं, इनको इकट्ठा रखने का, इनको बांध के रखने का काम कौन करता है? लेटरल टाई बार। अगला ऑप्शन क्या है? टू कंफर्म टू कंक्रीट सॉरी टू कन्फाइन द कंक्रीट इन द कोर द इम्प्रूव द डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जी उसका जो हम कंक्रीट होगा उसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। और क्या बोला? टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बार इज पोजीशन इन पोजीशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल बार को यहाँ वहाँ नहीं जाने देगा, वो अपने जगह वो रखता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। मतलब यही बकलिंग वाला काम यही थर्ड वाला बोल रहा है। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट शेयर एंड टॉर्सन, टॉर्सन और शेयर के लिए भी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कौन? लेटरल टाई बार। अगला क्वेश्चन अपने सामने अब आया, आप लोग अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका हमने फिगर में क्वेश्चन देख लिया आंसर। इफ पाई इज द डायमीटर ऑफ द बार इन टेंशन, then the standard hook is provided to the anchorage value of straight line is equal to, मतलब हम स्टैंडर्ड हुक से क्या प्रोवाइड करेंगे? अभी हम देख क्या है कि जब 90 डिग्री बोलेगा तब हम टोटल लेंथ 8 पाई प्रोवाइड करते हैं, बट जब स्टैंडर्ड बोला है हमको कोई वैल्यू नहीं मिली है तो हम सबसे बड़ी वाला वैल्यू यूज करेंगे। इट मीन्स कि हम यू टाइप का जो प्रोवाइड हो रहा था उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना लेंथ था अपना? 16 पाई। इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कोई वैल्यू ना दे तो हम सबसे बड़ी वैल्यू को लेके चलेंगे। यहाँ पे दे रखा है फॉर ए बार इन द टेंशन इंश्योरेंस लेंथ ऑफ वेरियस हुक्स आर, स्टैंडर्ड हुक के लिए कितना? 16 पाई प्रोवाइड करते हैं। 19 डिग्री बेंड के लिए 8 पाई प्रोवाइड करते हैं। फॉर ईच 45 बेंड 4 सॉरी ये 45 बेंड जब होगा तो 4 पाई होगा, उसका स्ट्रेट लेंथ का ये बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, ये क्वेश्चन का देखिए फार्मूला है अपने पास, इसका भी हमको वैल्यू याद होना चाहिए। ये बोला एच वाई एस डी बार है तो रेनफोर्समेंट इन आर सी स्लेब नॉट लेस देन, जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एच वाई एस डी बार होगी इसका वैल्यू होता है 0.12 स्मॉल बी एंड कैपिटल डी, इस चीज को याद रखेंगे, डिवाइड बाई 100। ये तो होता है एच वाई एस डी बार के लिए, लेकिन यही जब माइल्ड स्टील बार दे दे तो हमारे पास वैल्यू होता है 0.15 स्मॉल बी कैपिटल डी डिवाइड बाई 100। इट मीन्स कि एच वाई एस डी बार के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 0.12 है,
बट स्मॉल बी एंड स्मॉल डी दोनों है, डिवाइड बाई 100, इट मीन्स कि ऑप्शन इसको हम कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे 0.12 बी एंड कैपिटल डी यहाँ पे है, डिवाइड बाई 100, इट मीन्स कि ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। ई वाला तो माइल्ड स्टील के होता है, हम चेक नहीं करेंगे, बट माइल्ड स्टील अगर ऊपर दे रखता तो अपना ऑप्शन डी सही होता। डी क्यों होता वो आप लोग देख लिए, क्योंकि जी नीचे हमने फार्मूला लिख रखा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्वेश्चन से पहले ये देख लेते हैं, ये सब तो हमने देख लिया है, ये सब नहीं देखना है, बट ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने लिखा। 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही बी इंटू कैपिटल डी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए माइल्ड स्टील के लिए अभी हमने लिखा ना 0.15 बी कैपिटल डी डिवाइड बाई 100, तो जो 100 है इसी को ए परसेंटेज को हटा दिया है और कुछ नहीं। और ये बोल रहा है 0.12 ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर HYSD बार के लिए, इट मीन्स कि हमें दो क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये जो परसेंटेज वाला इंक्रीज के लिए मैंने बोला 60%, तो वही इंक्रीज करेगा। ये पूछ क्या रहा है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी इंक्रीजेज 60%, ये इंक्रीज करता है कितना 60%, जो वैल्यू मैंने लिख दी, इंक्रीजेज बाय 60%, डिक्रीजेज बाय 60%, इंक्रीजेज बाय 50%, डिक्रीजेज बाय 50%। ऑप्शन ए आप लोग को पता है कि सही हो जाएगा। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था, वो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। एक क्वेश्चन अपने पास आता है जो कि सीधे फार्मूला बेस होता है, वो क्या पूछ रहा है, डेवलपमेंट लेंथ। जब डेवलपमेंट लेंथ पूछे तो हमको याद होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, डिवाइड बाई 4 तो ये फिक्स है, और टाउ वी डी, ये दो चीज तो नीचे दिखना चाहिए। उसके बाद है WSM बोला है या LSM बोला है, इन दोनों के नाम पे अपना अलग अलग वैल्यू आ सकती है, बट नीचे 4 टाउ बी डी होगा। यहाँ पे 3 टाउ भी है, यहाँ पे भी 3 टाउ भी है, यहाँ वल्ली टाउ भी है। ऑप्शन ए सी एंड डी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी में 4 टाउ भी है, बट ऊपर है पाई सिग्मा एस, ये इसके WSM के लिए वैल्यू है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट LSM के लिए बात आएगा तो फार्मूला बदल जाएगा, अपने पास हो जाएगा 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई 4 टाउ बी एंड डी, यहाँ पे हम डाया से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, यही अपना होगा डेवलपमेंट ऑफ लेंथ LSM के लिए। तो यहाँ पे जो फार्मूला इनका आया हुआ है कुछ यही है, इस फार्मूले को आप याद रखना, जो ट्रिक में बताया उसी ट्रिक से हो जाएगा। बट यहाँ पे जो इन्होंने सिग्मा एस दिया हुआ है, इसको इन्होंने डिनोट कर दिया किसी और चीज से, मान लो एक्स से, और टाउ एक्स बी का नाम तो सेम दिया हुआ है कि यही है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट इन्होंने डिनोट किया हुआ है एस से, और ऐसे ही फार्मूला बनेगा। तो वहां हम देखते हैं, इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है कि जो डायगोनल बार होता है, डाई क्या है, डायगोनल टेंशन इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम, वो क्या होती है, इन मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, जी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होती है, जी एकदम सही बोल रहा है। डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज एबव न्यूट्रल एक्सिस, जी दोनों में डिक्रीज होती है, चाहे बिलो जाए चाहे एबव जाए, दोनों में डिक्रीज होती है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। इंक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज, यहाँ पे भी उसी चीज को ये घुमा के दे दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेंस कांस्टेंट, जी नहीं होती, ये जो लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होता है ये मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, उसके बाद डिक्रीज करता है ऊपर नीचे दोनों साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, डायगोनल टेंशन आल्सो अटेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NA एंड डिक्रीज एबव एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस, वो चीज बोल दिया जो मैंने बोल गया। अगला क्वेश्चन शायद उस पर बन जाए कि ऊपर नीचे जाने के बाद क्या होगा, वो चीज आप लोग पहले से देख लिए, इट मीन्स कि आपके लिए सही हो जाएगा। 2017 चल रहा है अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक करेक्ट वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इसका करेक्ट वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शेयर क्रैंक स्टार्ट ड्यू टू द हायर डायगोनल टेंशन इन केस ऑफ बीम विथ देयर वेव एंड हाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इसका मतलब एक पहला ऑप्शन इसका गलत है। सेकंड क्या है, शेयर स्ट्रेस शेयर डिजाइन फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी, जी हाँ ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस होता है। ऑप्शन करेक्ट पूछा तो बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं सी और डी, ये क्या, इन द जोन ऑफ वेयर बेंडिंग मोमेंट इन ए dominant and shear is insignificant, crack occurs 20 to 30 degree,
जी नहीं, ये 20-30 नहीं होता है, ये 19 डिग्री पे होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आफ्टर सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन से है। द डायगोनल क्रैकिंग द मैकेनिज्म ऑफ शेयर ट्रांसफर इन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द दैट इन ए रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर। जी ये जो शेयर ट्रांसफर करते हैं, इन दोनों का प्रॉपर्टी जब भी डिजाइन हम कर ले, प्री स्ट्रेस कर ले या रेनफोर्स कंक्रीट कर ले, ये दोनों का सिमिलर होना चाहिए शेयर ट्रांसफर के लिए। सॉरी सिमिलर ये नहीं होगा स्पेलिंग, सिमिलर, ये दोनों सिमिलर होते हैं, वेरी डिफरेंस नहीं होता। ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने। जी यही जो 19 डिग्री पे किया हुआ था और कुछ नहीं, और यहाँ पे दिया जो भी था मैंने बोल दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, यही है सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार। जो लेसिंग बार हम प्रोवाइड करते हैं बाइंड उसको रखने के लिए, तो उसका कितना होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, 4, 5, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ये 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 120 ये भी नहीं हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो वाला बार ये पूछ रहा है उसके लिए, तो सी भी कैंसिल, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसे हम याद रख के चलेंगे कि सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार का पूरा नाम याद होना चाहिए, तो जो कि इसे इतना ही इक्वल टू ये होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। इन 18 मीटर रिविट आर यूज इन द लेसिंग बार। जी ये जो लेसिंग बार का, इसको हमने स्टील में बहुत अच्छे से देखेंगे। ऐसी बातें नहीं कि लेसिंग यहाँ आया तो हमें समझ नहीं आया, स्टील में थोड़ा सा डिप जाएंगे इसके लिए। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो कंक्रीट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं क्या होता है। अगला यही क्या बोल रहा है, लेसिंग बार कितना बोला है, रिबिट ये दिया, कोई पूछा क्या है। देन मिनिमम विथ ऑफ द लेसिंग बार शुड बी, जो लेसिंग बार हम प्रोवाइड करेंगे उसका विथ कितना होना चाहिए, ये वैल्यू मान लो बी पूछ रहा है हमसे। और ये जो कि रिबिट हम इसमें होल मारेंगे उसका 18 कितना 18 mm गिवन है डाया। इट मीन्स कि जितना जिसका डाया होता है उसका विथ अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये वैल्यू है। ये मतलब 18 इंटू 3, ये आएगा अपना अप्रोक्सीमेट 50, सॉरी अप्रोक्सीमेट नहीं, वैल्यू 54 आएगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास 54 के आसपास कौन सी वैल्यू है, ये 45 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली 50 है, इसको होल्ड करके चलेंगे। ये 55 और 60 है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी ऑलमोस्ट नियर है 54 के, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ए बी एंड डी को, सी को हम आंसर अपना क्लिक कर देंगे। अगला यही है इसका 3 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, सॉरी रिविट या बोल्ट दोनों प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमारा वही होगा 3 टाइम। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, स्प्लिट कवर हम क्या कर रहे हैं एंड इट्स कनेक्शन इन द टेंशन में कनेक्ट कर रहा है। द मेंबर शुड बी डिजाइन, और मेंबर को हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, टू डेवलप नेट टेंसाइल ऑफ द मेन मेंबर। जी सही बोल रहा है, हम मेन मेंबर के लिए उसको डिजाइन करते हैं। ये बोला टू कैरी 50% लोड ऑफ रिमेन्स नंबर, जी नहीं मेंबर ये नहीं होगा। इन टेंशन मेंबर स्प्लिसेस आर नॉट रिकमेंडेड, ये टेंशन मेंबर के लिए तो प्रोवाइड करते हैं, ये बोला है नॉट। अगला क्या हो जाए, टू कैरी द 33 एंड 1/4% लोड ऑफ मेन मेंबर्स, जिसके लिए नहीं होता है, मतलब ये पूरा लोड करेगा, कुछ परसेंटेज डिसाइड नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट, उन दोनों के बीच में जो होगा वो इफेक्ट क्या डालेगा, इफेक्टेड बाई, किससे वो इफेक्ट होगा दोनों। ये कंक्रीट प्रॉपर्टी, सॉरी स्टील प्रॉपर्टी अगर माइल्ड है, और ये क्या है अपना स्टैंडर्ड वाला HYSD बार है, उस पर वो डिपेंड करता है। अभी हमने देख के आया कि जहाँ पे हमने माइल्ड स्टील बार नहीं यूज करके HYSD बार यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इफेक्ट डालेगा क्या, तो अपना ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट प्रॉपर्टी, जिसमें कंक्रीट ग्रेड हम बढ़ाएंगे तो अपना वो उसकी बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन क्या है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, जिस श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो अपना ये बॉन्ड कमजोर होगा। इट मीन्स कि अपने पास तीनों इफेक्ट डालेगा। ऑप्शन 1 2 सॉरी ए बी सी तीनों सही होगा। यहाँ वल्ली ए बी है, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बी सी है, इसे यहाँ ए सी है, इसे भी कैंसिल। बट ऑप्शन डी में तीनों गिवन है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। अगला क्वेश्चन, द डिजाइन शेयर स्ट्रेस, ये पूछा इन ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिपेंडिंग ऑन, जो हम डिजाइन करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो पूछ लिया इन्होंने। तो ये क्या है अपने पास,
कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जी हाँ, एक फार्मूला भी हम देखेंगे, वहाँ पे एफ सी के गिवन होता है, इट मीन्स कि ए क्लियर है। परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जी हाँ, ए एस टी होता है, इट मीन्स कि फार्मूले में ये भी गिवन इस पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोला हुआ है, इट मीन्स कि ए नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जहाँ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वल्ली है, यहाँ वल्ली भी है, डी में ए एंड बी दोनों है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना वो दोनों सही हो गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, लेकिन उसके पहले हम ये क्या फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे ए चीज है, और जब हम यहाँ इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ एफ सी के है और यहाँ ए एस टी है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, और एफ वाई इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। जी मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा है आरसीसी बीम में। अभी हमने क्या देखा, 4%, 0.4%, बट वो वाला अपना फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मिनिमम रेनफोर्समेंट आप मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा है, मेन स्टील अगर पूछता तब हमारे लिए 0.4 होता, बट मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा है, तो ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल हो जाएगा। बी तो ऐसे ही कैंसिल है, 0.4% नहीं होता, पूरा टोटल 4% होता है, लेकिन यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट पूछा तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाम जरूर पढ़ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये 0.4 आता तो इसमें बी, सॉरी 0.4 बी एंड डी यह इंक्लूडेड होता, ये है नहीं, इट मीन्स कि ऑप्शन पूरा नहीं सही है। और इसके बाद ऑप्शन डी बचा अपने पास, इसे हम क्लिक कर लेते हैं, सही अपना आंसर हम इलिमिनेट करके आंसर कर लिए। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला होता है अपने पास, यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी अपना कुछ यही वैल्यू आएगी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब 40 यस वी स्पेसिंग ये होता है एफ वाई डिवाइड बाई डी, इसे हम रख लेंगे और अपना आंसर यही हो जाएगा। इसे याद रखना, में भी आगे क्वेश्चन में आ सके। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मतलब जो 2024 में क्वेश्चन डिजाइन होगा उसमें, इसमें नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चन था। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें फॉलो मतलब चूज करना है। द बेंट अप बार एट ए सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जी बेंट अप बार हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है क्या, जी हाँ करता है। बेंट अप बार एट ए सपोर्ट, बेंट अप बार एट ए सपोर्ट रजिस्ट क्या करता है, शेयर फोर्स, जी हाँ शेयर फोर्स इंक्रीज करेगा, तो सॉरी इसको शेयर रेनफोर्समेंट को हम क्या शेयर फोर्स इंक्रीज करेगा, तो शेयर रेनफोर्समेंट को हम बढ़ा देते हैं, इट मीन्स कि ऑप्शन बी भी सही है। द बेंडिंग ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री। जी अभी हम देख के आए हैं कि जो फिगर अपना पहला है दूसरे क्वेश्चन में था या तीसरे में, वहां पे 45 मिनिमम दे रहे थे हम, इट मीन्स कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी ये इनका 45 और सब राम कहानी हमने धीरे धीरे देख लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, टार्सन रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन। जो टार्सन को रजिस्टर करने की कैपेसिटी होती है वो कहाँ से मिलती है हमको, ये बोला है डिक्रीजिंग इन स्टीरअप स्पेसिंग। जो टार्सन रजिस्ट करेगा, जी मान लो ये बीम हम बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं, बीम में हमने ये रेनफोर्स सॉरी स्टीरअप प्रोवाइड किए हैं, ये बोल रहा है कि इसको स्पेसिंग को हम डिक्रीज कर रहे हैं, किसको पहले डिक्रीज करेंगे, जब स्पेसिंग डिक्रीज होगी तो टार्सन रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, जी नहीं, अगर ये इंक्रीज करेगा तो टार्सन रजिस्टिंग इंक्रीज करेगी, ये पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बार को इंक्रीज करेंगे तब टार्सनल वैल्यू डिक्रीज होगी, जी नहीं, तब टार्सनल रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है अपने सामने, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल बार। जी इन्हीं दोनों से तो डिपेंड करेगा, ये बोला है नॉट डिपेंडेंट, इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी कैंसिल। अगला क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्टीरअप बार एंड लॉन्गिट्यूडनल बार। अगर इसका जो रजिस्टिंग होगा, ये बोल रहा है यहाँ पे जो अपना ये सेकंड कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी जो था ये तो सही है, बट ये बोल रहा है ये वैल्यू टार्सन रजिस्टिंग डिक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा क्या लॉन्गिट्यूडनल बार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज पहले होना चाहिए डिक्रीज बाद में, तब अपना सही होता, बट ये गलत बोल दिया, ये अपना ये सेकंड बी हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो दोनों इंक्रीज कर रहा है जब, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज मतलब रजिस्टिंग उसकी इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने, ये तो यही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए हाँ आप इस लोग को इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखो वीडियो पॉज करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट हूं फॉर ए माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार।
अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिकेशन शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्या अभी हमने देख के आया कि कैसा भी करो, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही हो गया यार, कैसा भी आप फिगर ड्रा कर लो, बट इसका जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितना होता है 4 पाई, मतलब 4 डाया, यही था अपना, ये वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से तो मेन स्टेप आया, फिर यहाँ बैंड हुआ, फिर इसको आगे कितना बढ़ाना था हमको 4 पाई, बट यहाँ डी में दे रखा था 4D होना चाहिए, बट यहाँ 7D है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5D है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना 6D है, ये भी कैंसिल हो गया। बट ऑप्शन ए में यहाँ पे 4D दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इट मीन्स कि इतना जो यू शेप वाला था उसमें ये दिखाया हुआ था, और वहाँ पे ये नीचे ऐसे था, मेन यहाँ से आया और ऐसे था, थोड़ा फिगर अपना सही नहीं बना, ए वाला वैल्यू, तो ये जो अपना है ए वाला डिस्टेंस, ये वहाँ पे 4 पाई दिया हुआ था, इट मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो रेडियस होता है वो हम देखेंगे। इनका जो रेडियस अगर माइल्ड स्टील बार दे रखेगा तो उसका रेडियस 2R होता है, अगर ये HYSD बार देगा तो उसका रेडियस 4 पाई होगा। आप इस चीज को याद रखना, अभी ये क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को हम इसी से सॉल्व करेंगे, शायद इसी के जस्ट बाद होना चाहिए, इसके जस्ट बाद नहीं है। ये क्या है, बॉटम बार अंडर द कॉलम, कोई बॉटम बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, कॉलम में, आर एक्सटेंडेड, उसको हम बढ़ा रहे हैं इनटू द इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लेब टू ए डिस्टेंस ग्रेटर देन, और डिस्टेंस किससे ज्यादा होना चाहिए वो चीज ये पूछ लिया। ये बोल रहा है कितना 42 डायमीटर फ्रॉम द सेंटर, जी सेंटर नहीं, इनर सॉरी आउटर एज होता है, यहाँ पे आउटर होना चाहिए, तब आउटर एज, तब ये सही होता है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या 42 डायमीटर इनर एज, जी इनर एज नहीं होता है, आउटर एज होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 42 डायमीटर फ्रॉम द आउटर एज, जी यहाँ आउटर एज होता है, यहाँ से डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं, इट मीन्स की इसे ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 24 दे रखा है सेंटर ऑफ कॉलम, ये नहीं होगा, ये 2018 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए रेक्टेंगुलर बीम, कोई बीम है, इसका स्पेसिंग ये पूछ लिया है, क्या बोला है, केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, जी इसके पूरे लेंथ पे हम कांस्टेंट रखेंगे, जी ये नहीं, ये सरासर गलत है। इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिंग इसका जो बीम के मिडल में आएगा, यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करेगा, बट सपोर्ट के साइड ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पे शेयर फोर्स ज्यादा होता है। अगला क्या, डिक्रीज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, जी स्पेसिंग सेंटर ऑफ द डिक्रीज करेगा, जी अभी हम बोले कि कुछ ऐसे ऐसे होता है, इतना स्पेसिंग है, बट जब सपोर्ट के नियर जाएगा तो स्पेसिंग कम होने लगेगी, इट मीन्स कि ये गलत बोल रहा है, स्टेप बी, ऑप्शन बी जो है ये गलत बोल रहा है। अगला क्या है, इंक्रीज एट द इंड, जी इसकी स्पेसिंग इंड पे इंक्रीज करेगी, जो भी हमने बनाया यहाँ पे तो डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या है, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, जी हाँ यहाँ पे देखो हमने इंक्रीज बनाया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, जी वही है स्पेसिंग, जो भी हमने पूरा का पूरा देख लिया क्या है। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ ए बार बेंड फॉर सॉरी टू फॉर ए हुक शुड बी नॉट लेस देन, जी ये रेडियस पूछा हुआ है कि आर का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो माइल्ड स्टील के लिए 2R होता है, सॉरी 2 पाई डाया डाया ऑफ बार, उससे कम नहीं होना चाहिए, और उसके लिए कितना होगा HYSD बार के लिए 4 पाई, अभी मैं बोल रहा था इस पे आ जाएगा क्वेश्चन 4 पाई, इट मीन्स की अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 2, इसे नॉट लेस देन, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ट्वाइस द डायमीटर, 4 टाइम ऑफ डायमीटर नहीं होगा, और HYSD बार बोलता तब ऑप्शन सी हम क्लिक करते, बट सबसे मिनिमम कितना होता है 2 पाई होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे दोबारा दे दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है steel bar are generally connected together to greater sorry together to get greater length than the standard length by providing, क्या प्रोवाइड करता है, जब इसको हम बढ़ा देते हैं तो क्या देगा, जी स्ट्रेंथ सॉरी स्ट्रेंथ सॉरी स्टेट बार स्पीस इस प्लीज, जिसको ये बढ़ाएगा प्रोवाइड करता है, हुक्स स्प्लिट इसे भी प्रोवाइड करता है, अगर हम उस बार को बढ़ा देते हैं, डबल स्प्लिट इसे भी प्रोवाइड करता है, इट मीन्स ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। जो अगर आप पिछला जो भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन था अपना, उसको आप रिकॉल करोगे तो वहां से अपने आप को ये फील करा देगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है
इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस ये पूछ क्या है, इतना दिया हुआ है फॉर एम, इतना ग्रेड स्टील है, M15 होना चाहिए, ये रॉन्ग टाइपिंग है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द एम्बेडमेंट फॉर ए सॉरी ऑफ ए बार, माइल्ड स्टील के लिए बोल रहा है, आप डायामीटर डी अकॉर्डिंग टू दिस, जी इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा जो अभी मैंने क्या पूछा है इन्होंने पता है आपने, लेंथ पूछा है, एम्बेडेड मतलब डेवलपमेंट लेंथ ये पूछ रहा है अपने से, और किसके फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू अपना होता है WSM के लिए, तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज किया इन्होंने और कुछ नहीं, और इस फार्मूले के बाद यहाँ पे ये डी नीचे लिख दिए जो कि रॉन्ग है, ये डी ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप किए इन्होंने सही रख दिया, डी के फॉर्म में अपना आंसर था, चारों ऑप्शन में डी है, तो हमें डी को भूल के चलना है कि डी कोई चीज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसका जो एफ जब माइल्ड स्टील बोला हुआ है तो माइल्ड स्टील के लिए Fe250 हम लेते हैं, तो इसके लिए सिग्मा एस का वैल्यू स्टैंडर्ड है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस चीज को याद रखना, जब भी माइल्ड स्टील बोले सिग्मा एस का वैल्यू नहीं गिवन है तो 140 हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टाउ वी का वैल्यू कितना 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो 58.33 डी आएगा, इट मीन की 58 हम इसको कंसिडर आंसर कर लेंगे, 58 ऑप्शन डी इज क्लियर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, यही बोल रहा है फॉर ए कितना, यही है आ गया M15 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, जी वहां पे जो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था वही वैल्यू यहाँ ये पूछ रहे हैं, ये 2018 में था, वो भी क्वेश्चन 2018 में था, बट इनका शिफ्ट अलग अलग है, इट मीन कि इसमें वही 6 पूछ लिए, तो किसके पास है, तो वैल्यू अपना ऑप्शन ए 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन की ऑप्शन ए इज ऑलमोस्ट क्लोज है, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। इन्होंने हम 15 का यहाँ पे दे रखा है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी वैल्यू को ये दोबारा दोहरा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या पूछ रहे हैं अपने से, ये बोल रहे हैं क्या है कि ए प्रॉपर्टी बेंड अप एंड ए हुक्ड बार फॉर रजिस्टिंग, कितना रजिस्ट करेगा, डायगोनल टेंशन इन बीम इज सो इन विच द फॉलोइंग फिगर, इसमें से जो प्रॉपर्टी कौन सा सबसे ज्यादा मतलब रजिस्ट करेगा डायगोनल टेंशन को, तो इसे ऑप्शन ए, जी ऑप्शन सी और बी देखोगे दोनों फिगर सेम है, बट ये कुछ ऐसा होना चाहिए इसका फिगर, जो ऑप्शन सी का है मैंने दूसरे प्रीवियस ईयर में देखा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, इट मीन्स कि अपना ए नहीं होगा, ए कम रजिस्ट करेगा, बी उससे ज्यादा करेगा, सी उसे कम करेगा, तो इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसके कंडीशन में। आप फिगर का एक ही क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, तो आप इसको देख लेना कि ये कैसे है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड टू चेंज, हम किस मतलब डायमेंशन चेंज करने का कब हो रहा है, जब शेयर स्ट्रेस इज मोर देन, शेयर स्ट्रेस किससे ज्यादा होगा तब हमें डायमेंशन बीम का डायमेंशन चेंज करने की बात करना, हम सोचेंगे कि नहीं इसका डायमेंशन हम बढ़ा देते हैं। शेयर स्ट्रेस अगर 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, तब सोचेंगे कि इसका डायमेंशन हम बढ़ा दे या फिर इसका शेयर स्ट्रेस कम कर दे, ऑप्शन अपना बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, लेंथ ऑफ द स्टेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट, जी स्टेट पूछा हुआ है तो कितना होगा अपने पास, आप लोग तो ज्ञाता हो चुके हो, ट्वाइस नहीं होगा क्योंकि लेंथ पूछा है, इट मीन्स कि ये कुछ ऐसे फिगर बनेगा जो इसका ये इस वाले लेंथ को पूछ रहा है, ये कितना है आप लोग को पता है कि इसको 4 टाइम ऑफ डाया रखते हैं, राइट, तो कहाँ पे ट्वाइस नहीं होगा, थ्राइस भी नहीं होगा, 4 टाइम ऑफ द डाया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, जी यही वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा था ये क्या होगा, जो कि आप लोग को पता है, हमने इस पे डिस्कशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज प्रोवाइडेड, सॉरी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बोल रहा है, इज प्रोवाइडेड, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये बोला बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम आएगा वहां पे हम ज्वाइंट प्रोवाइड कर देंगे,
तो इट मीन्स कि हम सेफ जोन में है। शेयर फोर्स इज स्मॉल, जहाँ पे शेयर फोर्स कम होगा वहाँ पे हम अगर ज्वाइंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे भी हम सेफ हैं। द मेंबर इज सपोर्टेड बाई एन अदर मेंबर, जी दो मेंबर आ रहे हैं ये वाले, बट ये सपोर्ट कर रहे हैं किसी, यहाँ पे किसी चीज पे, मान लो वाली है इस पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हम सेफर जोन में। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन अपना सही था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी, ये यहाँ गलती से चला है, पिछले के पिछले क्वेश्चन का फिगर होना चाहिए तीनों एक साथ। और ये अपना क्या है, क्वेश्चन है अपना ये क्या है, इंश्योरेज वैल्यू ऑफ द हुक इज एज्यूम्ड 16 टाइम, मतलब ये क्या बोल रहा है 16 डायामीटर, यही चीज बोल रहा है। इसके बाद द डायामीटर ऑफ द बार इफ द एंगल ऑफ द बेंट, सॉरी ऑफ द बेंट इज, एंगल कितना मुड़ेगा, तो ये क्या बोल रहा है कि ये 16 हम कब प्रोवाइड कर रहे थे, याद है आप लोग को, कुछ इस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे थे, इसी का टोटल डिस्टेंस 16 था ना, 16 पाई। इट मीन्स कि ये कितना 30 डिग्री पे नहीं होगा, 40 डिग्री भी नहीं है, 45 भी डिग्री पे ये नहीं मुड़ेगा, बट 180 यहाँ से ये मुड़ना शुरू किया, और इसका भी समझ लो कि इस दिशा में है और इसका दिशा सीधे अपोजिट में हो चला गया, पहले तो इस दिशा में फिर बाद में इस दिशा में। इट मीन्स कि 180 इसका टोटल ओ होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोला मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन, स्पेसिंग पूछ रहा है किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट, मतलब दो रेनफोर्समेंट है ऐसा कुछ, इनके बीच का मिनिमम स्पेसिंग ये पूछ रहा है क्या, ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इनके बीच का कितना किस उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। 1 डायमीटर, 2.5 डायमीटर, 3 डायमीटर, 3.5 डायमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 1 टाइम डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम वैल्यू स्पेसिंग हम इस दो बार के बीच में प्रोवाइड नहीं करते हैं। या फिर +5 mm एग्रीगेट के साइज से, यहाँ पे देखेंगे स्पेसिंग जो देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब तो हमने देख लिया, ये चीज है 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साइज से 5 mm हम ज्यादा रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एलोवेल, सॉरी जितना अलाउ किया जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इन डिफॉर्म्ड बार टू द प्लेन बार इज अबाउट, हम कितना अलाउ करेंगे, बट यहाँ पे रेशियो पूछा हमसे और वो चीज नहीं पूछा है कि कितना, ये एक्स्ट्रा के लिए 60% हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, राइट, तो 1.6 आना चाहिए, और ऑप्शन में है क्या 1.2 है, 1.3 है, 1.8 है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कुछ ऐसी जो 60% एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं, जो 60% एक्स्ट्रा होता है तो टाउ वीडी में ही मल्टीप्लाई होता है 1.6 का, इस चीज को हम ख्याल रख के चलेंगे। और इस पे क्वेश्चन बनाए, न्यूमेरिकल बना भी, हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए जो मैं बोल रहा था उसका नाम चेंज कर देगा और आपसे फार्मूला पूछ लेगा, वो फार्मूला आ गया अपने सामने। अब हम इसको अपने ट्रिक से पहले सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है इफ एस बी इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ, इट मीन्स एस बी जो है यही टाउ वी डी है, और बोला ऑन द बार ऑफ द डायमीटर डी, वहां पे जो पाई गिवन था यहाँ पे डी गिवन, इट मीन्स कि ये पाई है। अगला बोल रहा है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस टी है, इट मीन्स कि यही सिग्मा एस है। आगे क्या बोला, द लेंथ ऑफ द इम्बेडेड, मतलब एल डी डेवलपमेंट लेंथ पूछ लिया हमसे, इट मीन्स कि अपने पास क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ वी डी। ये फार्मूला हमने देख के आया है, 2014 15 के आसपास होगा, 18 में क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, बस नाम बदल दिया। हमने पहले बोला कि सबसे पहले हम चेक करेंगे डिवाइड बाई 4 टाउ बी है क्या कहीं, ऑप्शन ए में नहीं है, कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन बी में भी नहीं कैंसिल, ऑप्शन सी में भी नहीं कैंसिल, बट ऑप्शन डी में मिल गया, तो और हम वैल्यू मिला लेते हैं, मैच करा देते हैं। यहाँ पे डी टी सब कुछ मैच कर गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इन्होंने बस यही किया कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यू पुटअप किया हुआ है उसको नाम अलग अलग करके काम वही किए हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन ए कंबाइंड फुटिंग, जो फुटिंग हमने प्रोवाइड किया है वो फुटिंग क्या है, कंबाइंड फुटिंग है।
उसके बाद बोल रहा है इफ शेयर स्ट्रेस डज नॉट, शेयर स्ट्रेस जो हुआ होगा डज नॉट एक्सीड 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द नॉमिनल स्टीरअप प्रोवाइडेड आर, जो नॉमिनल शेयर स्टीरअप तब हम प्रोवाइड करते जब 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, उस टाइम जब हम प्रोवाइड करते तो 12 लेग्ड होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए 5 किलोग्राम ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका इन्होंने जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें कुछ यही बात बोली हुई है, 5 किलोग्राम ही इनका मुद्दा है और कुछ नहीं, हमको उसको याद रखना है। अगर वो वैल्यू बदल गई तब 12 लेग नहीं होगा, चीज बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एलडी अभी हमने लिखा, ये बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये बोला बेंडिंग स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ये है क्या, टाउ बी एंड डी, शेयर स्ट्रेस, शेयर इन सॉरी स्ट्रेस इन बार, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो 4 होता है डिवाइड बाई टाउ बी डी, और ऊपर होता है फाई और सिग्मा एस बी, और एल एस एम में ये बदल जाएगा, बट ये सबको हटा के इन्होंने प्रमुख क्या प्रोपोर्शनल लगा दिया है, तो हमारे पास ये 3 वैल्यू हटा देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टाउ वी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी, इन्होंने कुछ ऐसे ही किया है, उसी चीज को लिखिए और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए बीम, बीम में स्पेसिंग जो होती है, बोल दिया अभी हमने, इसी पे एक क्वेश्चन देख के आए हैं कि ये बीम होगा, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा होगा और जैसे हम करीब जाएंगे जॉइंट के तो ये अपना डिक्रीज होने लगेगा स्पेसिंग, राइट। ये बोला डिक्रीज नियर द सपोर्ट, जी पहला ऑप्शन सही है अपने अकॉर्डिंग टू हम लोग जो हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम पे डिपेंड नहीं करेगा। इंक्रीज द नियर ऑफ सपोर्ट, इंक्रीज नहीं जी, अपने क्वेश्चन में डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये नहीं होगा। इन द सेम एनीवेयर, जी हर जगह सेम नहीं होता, ये भी गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, जी उसी का है एक्सप्लेनेशन, हमने फिगर के रूप में बहुत अच्छे से देख लिया। अगला क्वेश्चन है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जी उसी का बात कर रहा है ये टाउ वी डी का। ये बोला आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके लिए जी M20 के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, इट मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और एक टेबल हम याद रखेंगे, हर एक कंक्रीट ग्रेड का अलग अलग टाउ वी डी का वैल्यू होता है। जी देखिए M20 का 1.2, M35 का 1.7 और M40 के लिए क्या होगा 1.9। इस पे एक क्वेश्चन और मिलेगा जो कि M40 होगा, जो कि वैल्यू कितना अपना 1.9, इस चीज को याद रखना, M20 का 1.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है जी। अगला क्वेश्चन ये प्यारा सा है, इसमें हमें क्या पता करना है, क्या फॉर ए 30 डिग्री क्रैंक एंड बेंट अ बार द डिक्लाइन लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू, जब 30 डिग्री हो जाएगा जी तो वहां पे होता है ट्वाइस ऑफ डी, ये अपने जो अभी हमने पढ़ा उससे को रिलेटेड नहीं है, इस वैल्यू को हमें याद रखना, इसका क्या वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ डी होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, क्या सही है अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ बीम, हम बीम के लिए क्या करें कंसिडरिंग डिफ्लेक्शन, जी जो बीम है उसका डिफ्लेक्शन हम कंसिडर कर लिए भाई इसका डिफ्लेक्शन हमें कंट्रोल करना है, क्या करना है कंट्रोल क्रिटेरिया फॉर ए सेम स्पॉन एंड लोड, मतलब इसका जो बीम का स्पॉन है ये सेम होगा, ये नहीं चेंज होगा, और इस पे जो लोड है ये भी सेम होगा। इसके बाद बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो जी इसके लिए देखेंगे यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ है, डेप्थ डेप्थ सब में डेप्थ है, इसके बाद इन्होंने सिंपली सपोर्टेड लिखा हुआ है, फिर कांटिलीवर, फिर कंटिन्यूअस, इट मीन्स कि जो डेप्थ होना चाहिए सबसे ज्यादा डेप्थ किसका होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड का या कैंटिलीवर का, तो जी अपने पास कैंटिलीवर बीम सीधे होती है, एक जगह सपोर्ट होता है इसका, इट मीन्स कि सबसे ज्यादा डेप्थ हमें देना चाहिए कैंटिलीवर के लिए। यहाँ पे क्या है कि अपना जो ऑप्शन ए है इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या कहते हैं डेप्थ उससे ज्यादा किसका कैंटिलीवर का उससे ज्यादा है कंटिन्यूअस का, इट मीन्स कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हम सबसे कम डेप्थ रखते हैं। और अगला देखते हैं इसमें डेप्थ और डेप्थ रिक्वायर्ड और कैंटिलीवर, मतलब इस वाले बीम का सबसे ज्यादा इन्होंने दिया यहाँ ग्रेटर देन है, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम का डेप्थ होना चाहिए, जी ये भी सही है। सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए एक कंटिन्यूअस बीम का
तो इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पहले सिंपली सपोर्टेड आ गया, उसके बाद कैंटिलीवर आया, फिर वे कंटिन्यूअस, ये भी फर्जी है। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी और ए को आप मैच करोगे तो हमारे हिसाब से दोनों मैच कर रहा है, सेम टू सेम है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल कर दोगे आप, दोनों का सेम मैच कर रहा है। और डी और बी में देखना है तो अपना सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब वैल्यू तो हमने देखे हुए, हमें याद भी है, तो पिछले वीडियो में इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या पूछा इन्होंने, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस मतलब सिग्मा टाउ वी का वैल्यू दे रखे 1.5 इज एज्यूम्ड, देन द डेवलपमेंट लेंथ, हमको क्या निकालना है, डेवलपमेंट लेंथ, ये फाइंड आउट करना है, एल डी। उसके बाद बोला है एफ ई 500 एच वाई एस डी बार, नहीं दे रहा फिर भी काम हो जाता है क्योंकि एफ ई 500 दे दिया। फॉर द नॉमिनल साइज, साइज डाया का कितना दे दिया हमको, 12 mm, विच आर द फुल्ली स्ट्रेस इन टेंशन, कितना, जब फुल्ली स्ट्रेस टेंशन में होगा तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एल डी इक्वल टू, या देखिए वो क्या दिया है, एल एस एम दे दिया है, तो अपने पास फार्मूला बदल जाएगा 5.87 एफ वाई डिवाइड बाई, ये वैल्यू सेम होती है 4 टाउ बी डी। वैल्यू पुटअप करें, पाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 12 mm, इसको रख देते हैं, और 0.87 ये तो फिक्स वैल्यू है, इंटू एफ वाई का वैल्यू कितना है 500 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.5। जी इसे हम जब सॉल्व करेंगे, बट हाँ एक चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस इन टेंशन, जब ये फुल्ली स्ट्रेस इन टेंशन बोल देगा तो यहाँ पे हम टाउ बी डी को 60%, सॉरी टाउ वी डी को हम 60% इंक्रीज कर देंगे, इट मीन्स 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 इंटू 1.6 से अपना मल्टीप्लाई होगा। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा 543.75, ये अपना वैल्यू आएगा mm में। ये वैल्यू कहाँ मैच कर रही है उसको हम मैच करा लेते हैं, 544 है या 246 है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, 634 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 798 है ये भी कैंसिल, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 0.43 अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास है, इसका सोल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, सब कुछ सही है इनका, नो डाउट, बट यहाँ पे जो इन्होंने डाटा रखा है ना ये गलत रखा हुआ है, यहाँ तो 87 रखा हुआ है, यहाँ 0.87 होना चाहिए, और इनका कैलकुलेशन सही आ गया है, और यहाँ पे 415 रखे हुए, बट यहाँ 500 होना चाहिए, ये दो चीज आप करेक्ट कर लोगे तो आंसर अपना सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द परसेंटेज इंक्रीजेज इन डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट फॉर ए डिफॉर्म बार इन टेंशन, जब टेंशन में होगा तो हम 60% बढ़ाते हैं जो अभी हमने देख के आया, और जब यही कंप्रेशन में होगा तो 25% इंक्रीज करते हैं। कंफॉर्मिंग टू IS 1786 विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन बार इन टेंशन इज 60% इंक्रीज करेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कब होगा, जब ये टेंशन में होगा, बट एंड फर्दर इंक्रीजेज ऑफ 25% इन मेड फॉर बार इन कंप्रेशन, इसको हम 25% तब बढ़ाएंगे जब बार कंप्रेशन में होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन कुछ यही है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान, रेशियो बोला हुआ है टू ओवरऑल डेप्थ, पूरे डेप्थ का, ऑफ बीम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ए बीम एज डीप बीम, ऑफ ए बीम एज डीप बीम इन द केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज रिस्पेक्टिवली, जी उन दोनों का रेशियो जो होता है वो कितना आना चाहिए, जो कि इन्होंने बोला L/D का रेशियो अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए, जो कि सिंपली सपोर्टेड के लिए, आगे सिंपली सपोर्टेड है कि क्या है, इन्हें सिंपली सपोर्टेड फर्स्ट है और कंटिन्यूअस सेकेंड है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 होता है, और क्या है इसका, जब कंटिन्यूअस की बात आए तो 2.5 हो जाएगा, इट मीन्स कि 2 एंड 5 इसका आंसर होगा, यहाँ 2.5 इंटू 2 है, एक रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ 2 एंड 2.5 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1.5 ओनली 2 है ये कैंसिल, यहाँ 1.5 इंटू 3 है ये भी कैंसिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमें हुनर होना चाहिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम
ऑप्शन जो भी गिवन है उसे हम कैसे अपने सही तक ऑप्शन अप्रोक्सीमेट सही तक जाएं। देखिए एक अपने पास ये फार्मूला सीधे पूछा हुआ है 2022 में, क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट शेयर इज गिवन बाई वेयर, जहाँ पे टाउ वी शेयर है और टाउ ई इक्विवेलेंट शेयर है और ये टार्सनल मोमेंट है और ये विथ ऑफ द बीम है। इसका सही फार्मूला होता है वी इक्वल टू वी यू प्लस होता है, इस प्लस को याद रखना कि वैल्यू प्लस होती है, फिर 1.6 टी डिवाइड बाई सॉरी डिवाइड बाई बी होता है, हम दोबारा टी लिखने जा रहे थे, डिवाइड बाई बी होता है। इसके बाद अब इसका देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। देखिए वी ई तो हर जगह है, आप मतलब इक्वल की इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी यू भी हर जगह है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद हम माइनस मैच करेंगे, माइनस अपना सॉरी प्लस मैच करेंगे, पहले में माइनस आ गया, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग टू हम लोग। उसके बाद क्या है 1.6 लास्ट वाले में 1.6 नहीं है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। 1.6 के बाद टी यू होना चाहिए और यहाँ पे टी यू तो ऑप्शन बी में है, बट ऑप्शन सी में बी डिवाइड बाई टी यू है, तो ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ। जी फिर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया, इन टर्म ऑफ बार डायमीटर ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ द Fe415 ये दे रखा है। अगला क्या है, इफ द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी का वैल्यू ये हमसे बोल रहा है, फॉर M25 के लिए कितना ये वैल्यू दे रखी है, टाउ बी का वैल्यू हमारे पास टाउ वी डी का वैल्यू 1.4 है। इसको हमें क्या डेवलपमेंट लेंथ ही लिखना है पाई के टर्म में, यहाँ के डाया नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, तो यहाँ हम रख लेते हैं डाया सीधे 0.87 इंटू एफ की क्या वैल्यू है 415 डिवाइड बाई 4 अपने फार्मूला का इक्वल टू टाउ बी डी 1.4, बट एक क्या बोला हुआ है डायमीटर ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, इट मीन्स कि 60% इंक्रीज करेगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा अपना वैल्यू 40.29 डाया, इट मीन्स कि 40 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है अपना, जो कि यहाँ 47 है, कैंसिल कर देंगे, 33.7 है, ये भी कैंसिल, यहाँ 50 है, यहाँ 40 के आसपास वैल्यू है, मतलब 40.29 है, उसे इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। जी इन्होंने कुछ ऐसे ही सॉल्व किया है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये 10 मीटर सपोर्टेड लेंथ, कोई 10 मीटर अभी क्या है देखते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम, जो कॉलम है ऐसा स्टील कॉलम है, इसकी लाइन कितना है 10 मीटर, भाई कॉलम पूरा बनाकर। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, इज डिजाइंड विथ इन बोथ इंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, मतलब दोनों फिक्स है, बस यही कर रहे हैं। आगे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब दोनों के लिए है, जब ये दोनों आएगा बोथ इंड पे, मतलब दोनों लॉक है इसका, इट मीन्स कि अपना दोनों बगल फिक्स है। ये जो फिक्स का वैल्यू हमने बना दिया है फिगर, बट ये दोनों लाइन ये दोनों वैल्यू पढ़ने के बाद बनेगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज, जी इस टाइप पे अपने को पास फार्मूला पता होता है, एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है 0.65 इंटू एल जो गिवन है, एल का वैल्यू क्या है अपने पास, इसका वैल्यू 10 मीटर है, इट मीन्स जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 मीटर आ जाएगा अपना सही आंसर, ए इज करेक्ट हो जाएगा। बी में 10 है, सी में 20 है और डी में 12 है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसका यही सोल्यूशन है इनका और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, और इसका एक टेबल होता है स्टील में, स्पेशली हम लोग इस टेबल को याद रखते हैं और 2-3 क्वेश्चन इस पे मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, अकॉर्डिंग टू आई एस, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है, अकॉर्डिंग टू आई एस 456 द एंजोरेंज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक shall be equivalent to x टाइम द डायमीटर ऑफ द बार वेयर x इज, x क्या होगा, ये यू टाइप हुक के लिए बोला हुआ है, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि टोटल एल कितना होता है, जो कि अपना 16 डाया होता है, ये आप लोग को पता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, जी वही वैल्यू सेम इन्होंने लिखा जो हमने पिछले कई क्वेश्चन में देखते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, कैलकुलेट द हुक लेंथ ऑफ द बार इन वन साइड विथ डायमीटर ऑफ 16, मतलब 16 डायमीटर है, वन साइड दिया हुआ है,
तो इट मीन्स कि हम क्या लिखते हैं, सबसे कम वाला क्या था अपना, जब वन साइड हुक होगा तो उसको हम 90 मान लेते हैं, 90 डिग्री। तो क्या था अपना 8 पाई टोटल लेंथ था, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू क्या है 16 जी, अपना ये वैल्यू आएगा 128 mm, जो कि कहाँ मैच कर रहा है 120 जी। इससे कम हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ही लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो कुछ ऐसे बना अपना, तो यहाँ पे जो अपना लेंथ कैलकुलेट करके आया है 120 आया, 28 आया, इसे हम कम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तभी अपने पास स्ट्रेंथ होगा, अदरवाइज वो वीक हो जाएगा। इट मीन्स कि 120 नहीं करेंगे, ये 100 ये भी नहीं होगा, और 144 है और 166 है, तो अप्रॉक्सीमेट है, इसे हम पहले वैल्यू लेंगे जो आएगा अपना सी। बट इन्होंने जो सोल्यूशन में दे रखा है यहाँ 9 इंटू 16 किया हुआ है, तो 144 ही आएगा, बट ये 9 नहीं, हमारे हिसाब से जो हमने याद करके चला उसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये अपना क्या है 8 है, तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ ने बस इन्होंने 9 लिया हुआ है, यहाँ पे 9 टाइम ऑफ डाया ले लिया है और कुछ नहीं, जो कि हमने क्वेश्चन में 8 टाइम ऑफ डाया देख के आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए आरसीबी बीम डिपेंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। शेयर स्ट्रेंथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, टाइप ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ स्टील जी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ये डिपेंड करता है, और फाइन एग्रीगेट पे अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, सीमेंट पे भी नहीं देखा, और ग्रेड ऑफ स्टील को भी नहीं देखा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, मतलब ये टाउ का बात पूछ रहा है, टाउ बी डी। आगे क्या कह रहा है, इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन डिपेंडेड ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने देखा क्या, इसका फार्मूला देखा क्या हमने टाउ बी डी का, जी नहीं। बट ये जब टेंशन बार होता है तो कंक्रीट के ऊपर क्या है, जब टेंशन में आएगा इसको हम 16% इंक्रीज इसी को तो कर रहे थे ना, टाउ वी डी को। तो इसका मतलब है ग्रेड ऑफ स्टील पे, लेंथ ऑफ बार पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे हम देखते हैं, इसका जब फार्मूला देखेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। बट इन्होंने कुछ नहीं दिया, बस यही दिया हुआ कि 60% पे, बट उसका जब फार्मूला देखोगे तो उसमें एफ सी के यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में आया तो मैं फार्मूला दिखाऊंगा आपको अभी। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड लोड, ये क्या है, कंडीशन किसके लिए है, यही क्वेश्चन पूरा है क्या है, देखते हैं क्या है। कंसंट्रेटेड लोड आर प्लेस्ड नियर द बीम, बीम सपोर्ट, जी हाँ, कोई हम फोर्स लोड को बीम सपोर्ट के पास में प्रोवाइड करते ताकि वहां शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ट्रांसफर हो जाए सीधे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द लेंथ ऑफ द बीम सेक्शन इज स्मॉल, जब लेंथ ऑफ बीम का सेक्शन जो है वो स्मॉल है, एंड द बीम इज लोडेड यूनिफॉर्मली, जब इसका विथ स्मॉल होगा मतलब इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, तो इसका इस पे जो लोड हम प्रोवाइड करेंगे वो यूनिफॉर्मली करेंगे। इट मीन्स कि ये भी सही है। ये बोला डिजाइन ऑफ द बीम इज गवर्नड बाय द शेयर अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इस कंडीशन में बीम क्या गवर्न करेगा। इट मीन्स कि दोनों ऑप्शन सही है अपने, ए और बी। तो यहाँ पे क्या लिखा, नाइदर ए एंड बी, ये गलत हो जाएगा, दोनों सही है इसमें, ऑप्शन बी इज सॉरी डी इज सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉर ए आरसीसी बीम ऑफ विथ, मतलब ये बी का वैल्यू है, एंड द इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी का वैल्यू है, द सब्जेक्टेड टू ए शेयर फोर्स, शेयर फोर्स किसका वैल्यू है, ये टाउ वी डी का वैल्यू है, ऑफ द शेयर फोर्स दिया, सॉरी टाउ वी डी का नहीं वैल्यू है, ये टाउ सी का वैल्यू है। ये क्या बोल रहा है, किलो न्यूटन डिजाइन लोड, व्हाट इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन द बीम, जी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है वी, और सॉरी टाउ भी पूछा हुआ हमसे, टाउ सी दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो टाउ भी का फार्मूला होता है अपने पास, टाउ सी डिवाइड बाई वी इंटू डी होता है, सीधा फार्मूला पुटअप कर देंगे, आ जाएगा आंसर। कितना है अपना 69 डिवाइड बाई बी कितना है अपना 230 इंटू डी कितना है अपना 300, यहाँ 30 है 3 है, बट ये दोनों वैल्यू अपनी एम में है, स्क्वायर में आएगा, ऊपर वाली वैल्यू किलो न्यूटन में है, तो हम के को गायब कर दे, न्यूटन रख ले खाली, तो के गायब होगा तो 10 के पावर 3 न्यूटन आ जाएगा।
इट मीन्स कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व होगी कितना आ जाएगा अपना 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। जी इन्होंने कुछ यही फार्मूला लिखे हुए, शेयर फोर्स यहाँ सीधे लिखे हुए हैं, बैलून वो नहीं रखा उसका, और इसको सॉल्व करके 1 न्यूटन पर mm आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस टाउ वीडी डिपेंडेड ऑन, फिर कंक्रीट पे ही डिपेंड था ये, कंक्रीट स्ट्रेंथ ये तो है सही, एंड टाइप ऑफ बार, यहाँ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ बार ये नहीं देखा हमने, स्टील स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ बार ये भी नहीं देखा, कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड स्टील स्ट्रेंथ जिस पे नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ बार पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एज पर आई एस द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी का वैल्यू पूछ रहा है इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन M40। इट मीन्स कि टाउ बीडी का वैल्यू ये पूछ रहा है, हमने देख के आया है उस टेबल में कितना था 1.9 इसका सही आंसर था किसका 40 के लिए, और 1.2 किसके लिए था M20 के लिए था, 1.5 हमने देखा था किसके लिए था M30 के लिए, और 1.7 हमें अभी देख लेंगे टेबल में क्या है, बट हमें जहां तक याद है कि ये 30, 5, 35 ये आएगा M35। इसके लिए हम थोड़ा सा श्योर नहीं है, बट M40 का हमने वहां देख के आया था 1.9 था, M40 यही है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका टेबल में क्या है, 1.7 M35 का था, इट मीन्स कि ये सही हो गया अपना 1 पॉइंट, हमको याद रखेंगे M20 का भी हम याद रख लिए कितना 1.2, अब बचा अपना M25 का 1.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या, हुक लेंथ फॉर ए स्ट्रेट बार इन टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ बार डी, जी कितना होता है। अभी जब ये कुछ नहीं दिया है तो हम कितना मानते हैं, हुक टर्म स्ट्रेट बार के लिए 8 हमने देखा हुआ था 8 डाया, बट यहाँ पे गिवन नहीं है, इट मीन्स कि 9 अपना ऑप्शन सी को हमें सही करके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, जी तो वही चीज आ गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज, कौन सा मेथड यूज नहीं होता है किसके लिए, एनालिसिस द डिजाइन ऑफ ए वाटर टैंक, वाटर टैंक के डिजाइन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करते जी, रेनकाइन मेथड, इसको हम रिटेनिंग वाल के लिए करते हैं, वाटर टैंक के लिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पढ़ना है ये तीनों अपना क्या करते हैं डिपेंड करता है, बट और उससे हम एनालिसिस नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दोस्त 1 घंटा 7 मिनट अपना क्वेश्चन वीडियो चला गया, तो हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेन बार शैल बी इंक्रीजेज बाय द डिफॉर्म्ड बार कन्फॉर्मिंग ए 60% होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2030 थर्ड चल रहा है, इस चीज को आप याद रखिएगा 2023, और हम इतनी तेज भगा रहे हैं इसलिए कि अपना क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट हमने डीप में अब देख लिया है, उसमें कुछ देखने नहीं था। अगर क्या है, अब्सेंस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्स स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट, जो वहां के बॉन्ड है वो अब्सेंट है। ये बोल रहा है इन द कंक्रीट बीम विल रिजल्ट, तब रिजल्ट क्या होगा, जो कि पैराबोली वेरियस ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इन ए स्ट्रेट बार। अगला क्या है, जीरो एक्सियल स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट इन द स्ट्रेट बार, जी जीरो एक्सियल स्ट्रेस बोल रहा है नहीं, लीनियर वेरिएशन ऑफ द एक्सियल स्ट्रेस इन ए स्ट्रेट बार, जी अपना सही आंसर ए हो जाएगा। जीरो भी नहीं होता, पैराबोला भी नहीं होता, इस लीनियर वेरिएशन होता है। कांस्टेंट स्ट्रेस बोल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स की ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन क्या अपने सामने, मिनिमम शेयर स्ट्रेस सॉरी शेयर रेनफोर्समेंट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है कि 2023 में क्वेश्चन सेम वैल्यू पे रिपीट हो गया, बोला मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए आरसीसी बीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में इसको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द डिजाइन स्ट्रेस, जी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेसर देन होना चाहिए। तो ये क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये कैंसिल कर देते हैं। अगला क्या, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेसर देन डिजाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जी लेस देन होता है, इट मीन्स की ये सही होगा। ये क्या, अगला क्या बोला, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन ग्रेटर देन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से मैक्सिमम नहीं होता। और क्या बोला, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जी यहाँ लेस होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन कौन सा सही पूछा गलत पूछा, क्या पूछा, आजा भाई,
मतलब सब गलत हो गया, एक ही सही है अपना ऑप्शन 2, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से पूछ लिया, किससे हमसे, न्यूटन पर एम स्क्वायर में इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम M25 का। M25 का अभी हमने याद करके आया क्या, 3.1 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा हुआ है, मतलब टाउ सी मैक्स का वैल्यू है। अभी हमने कुछ और वैल्यू देख रहे थे, ये टाउ सी मैक्स का वैल्यू अलग टेबल आएगा, उसको हम याद करना। टाउ सी मैक्स का वैल्यू क्या, M25 का होता है यहाँ पे कितना, 1.3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी एक टेबल देख लेते हैं, इन दोनों टेबल से हमें लगता है कि अपना एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा 2024 में, तो इस क्वेश्चन मतलब इस टेबल को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे M15 आता है 2.5, M20 आता है 2.8, वहाँ पे क्या वैल्यू थी 2.2 थी, यहाँ टाउ सी मैक्स नीचे होना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ आएगी, बाकी इसको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एन आरसी बीम ऑफ विथ, वी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एंड डेप्थ ऑफ इतना, ये डी दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ये किसका वैल्यू है, टाउ वी का वैल्यू दे रखा है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, सेम वैल्यू पूछ लिया क्या, लेकिन पूछा क्या है, ड्यू टू डिजाइन लोड कमिंग ऑन द सेक्शन, जिससे सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स पूछा हुआ है, तो हमें इसका जो वैल्यू फार्मूला अपने पास है, वी यू इक्वल टू टाउ वी इंटू बी इंटू डी, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 पॉइंट क्या है वैल्यू 25 इंटू 250, और ये वैल्यू न्यूटन पर एमएम में है, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 450। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये वैल्यू कुछ आएगी अपनी, और यहाँ किलो न्यूटन में दिया हुआ है, यहाँ पे जो अपना वैल्यू आएगा न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन में आएगा, न्यूटन एमएम स्क्वायर में आएगा, इसे जब कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एमएम स्क्वायर में नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो 1.25 है, इसका वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑलरेडी है, ये वैल्यू और ऊपर एमएम स्क्वायर आएगा, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ न्यूटन में वैल्यू आएगी अपनी, और ये वैल्यू कितनी है हम सीधे कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे है, ये फार्मूला अपने पास होता है डिजाइन शेयर फोर्स के लिए 20, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ये न्यूटन में वैल्यू आएगा, यहाँ पे किलो न्यूटन में वैल्यू लिख लेंगे तो 140.625 किलो न्यूटन आएगा, इट मीन्स की 140, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे हो वीडियो, थैंक यू सो मच। 2023 तक हमने टोटल कंप्लीट कर दिया अपना ये भी जो सीरीज चल रहा था, जिसमें कि अपना ये आरसीसी में शेयर, टॉर्सन, बॉन्ड, इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट लेंथ, हमने पांचों टॉपिक खत्म कर दिए 2023 तक। और लास्ट क्वेश्चन अपना यही था, जो अपना अगर आप मैच करना चाहो तो 11, 10, 2023 में ये लास्ट शिफ्ट का आफ्टरनून के बाद ये शिफ्ट हुआ था, और ये क्वेश्चन उसी शिफ्ट में लास्ट में था, इट मीन्स कि हमने टोटल कंप्लीट कर लिया आरसीसी यहाँ तक। इसका अगला वीडियो आएगा अपने बाद, देखते हैं कल या परसों, इसलिए कि कल हमको कहीं जाना है। तो थैंक यू सो मच दोस्त। और हाँ, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिलेगा, आप वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ताकि हमको थोड़ा सा उम्मीद जगे। थैंक यू सो मच दोस्त।